19 सितंबर 1932 की सुबह 3 अलग अलग जगहों पर माहौल गर्म था। नंबर 1, पुणे की यरवदा जेल। यहाँ हफ्ते भर से गांधी जी राजद्रोह के आरोप में बंद थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर 24 घंटे में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का फैसला वापस नहीं लिया जाता तो वह अन्न त्याग देंगे, मरते दम तक भूखे रहेंगे। नंबर 2, बॉम्बे का इंडिया मर्चेंट चैम्बर हॉल। बरामदे में जानी मानी हस्तियां जमा हो रही थी। इन सबके पास एक मिशन था, बापू की ज़िंदगी बचाना, क्योंकि इसके लिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा था। नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घर। वो गुस्से से भरे हुए थे। उनका कहना था कि गांधी जी का ये कदम एक चाल है, वो अपने लोगों से किसी भी कीमत पर धोखा नहीं करेंगे। इसके ठीक 5 दिन बाद यानी 24 सितंबर 1932 की शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल में अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते के बाद दलितों को मिला 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इस घटना को 91 साल पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में पूना पैक्ट को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच मचे खींचातान की पूरी कहानी जानेंगे। जनवरी 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों शामिल हुए। अंबेडकर ने यहां दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। सम्मेलन के समय ही महात्मा गांधी ने इसका विरोध कर दिया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों के साथ कई समुदायों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। कम्युनल अवार्ड को मेनली सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश संसद में एक अनाउंसमेंट की, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। यह एक्चुअली अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली पॉलिसी थी। आखिर इसके पीछे ब्रिटिश की मंशा क्या थी? ऐसा क्यों किया ब्रिटिश ने? तो इसका जवाब है, ब्रिटिश भारत में उभर रही राष्ट्रवादी भावना से घबराए हुए थे। वह कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे सब धर्म जाति बिखर जाएं। देसी राजा और जमींदारों और मुस्लिम लीग का समर्थन तो उन्हें पहले से ही प्राप्त था, क्योंकि मुस्लिम लीग 1906 में ही बन चुकी थी। अब सिख, अनुसूचित जातियां, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग भी विशेष सुविधा पाने के लिए प्रयास करने लगे। अब देखो, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन ऊपर से भले ही संगठित दिख रहा था, लेकिन भीतर क्या था कि एक विशेष जाति वर्ण अपना राज बहुत से भारतीयों पर थोपने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि अन्य समुदाय के नेता भी आज़ाद भारत में उनके समुदायों को किसी विशेष धर्म जात की गुलामी करने के दिन ना आए, इसलिए अपने अपने समुदाय के लिए हक और अधिकार मांगने लगे। पर यह तो दरार थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने कम्युनल अवार्ड लाकर भारतीयों में खाई बनाने की कोशिश की। इस अनाउंसमेंट में रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की। साथ ही दलितों को 2 वोट का अधिकार भी मिला। 2 वोट का अधिकार यानी दलित एक वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। अब देखो, यहीं पर ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दिख रही थी। कम्युनल अवार्ड के जरिए वह चाहते थे कि एक ही प्रांत या राज्य में एक ही जाति समुदाय का वर्चस्व बन जाए, जिससे आगे चलकर बंटवारे की मांग उठे। यही कारण था दलितों को 2 वोट का अधिकार मिलते ही महात्मा गांधी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार से हिंदू समाज बढ़ जाएगा। एक ही समाज में दलित हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कई चिट्ठियां लिखी। 18 अगस्त को रैमसे मैकडोनाल्ड को एक लिखी चिट्ठी में कहा कि वो इस फैसले का विरोध अपनी जान देकर भी करेंगे। 9 सितंबर को भी महात्मा गांधी ने यही बात दोहराई। हालांकि अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सुगबुगाहट पाकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया। 18 सितंबर को महात्मा गांधी ने जेल से ऐलान कर दिया कि जब तक दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का फैसला वापस नहीं लिया जाता, वो कुछ भी नहीं खाएंगे, मरते दम तक भूखे रहेंगे। आखिरी बार महात्मा गांधी ने ऐसा उपवास 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों के पैसे बढ़ाने के लिए किया था। 20 सितंबर की सुबह महात्मा गांधी ने अपना आखिरी खाना खाया। इसके बाद ऐलान कर दिया कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती, वे मरते दम तक उपवास करेंगे। इसी दिन से उन्हें मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उनके इस फैसले को लेकर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, अपने बलिदान के लिए इस तरह का मुद्दा चुनने पर उनके इस फैसले पर तब चिढ़ हुई थी। उधर लंदन में जब यह खबर पहुंची तो हंगामा मच गया। अंग्रेजों को डर था कि महात्मा गांधी के इस तरह की मृत्यु भारत के लोगों को भड़का सकती थी। ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वो कोई भी फैसला मानने को तैयार है जो हिंदुओं और हरिजनों को मंजूर हो। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए महात्मा गांधी का ये कदम किसी झटके की तरह था। वो गुस्से से भर उठे, यहाँ तक कि गांधी के इस कदम को अंबेडकर ने एक चाल बता दिया। 26 फरवरी 1955 को बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में अंबेडकर ने इसका जिक्र किया था। There, of course, I met him also and faced him also. You see. Then
at once thereafter, he also, after the signing of the Pune Pact, he asked me to come and see him. I went to see him. He was there in jail. That's all the time that I have met him. But I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees, you see, saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. You see, but I saw him in his human capacity, the bare man in him. दूसरी तरफ पूरी मुंबई के हिंदू हरिजन नेताओं से मिलने लगे। महात्मा गांधी के स्वास्थ्य पर रोजाना अखबार में बुलेटिन छपने लगे। स्वास्थ्य जैसे जैसे बिगड़ता जा रहा था, देश में खलबली बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने अंबेडकर को समझौते के लिए मनाने की कोशिश की। अंबेडकर ने दलितों को अधिकार दिलाने की बात को अपना कर्तव्य बताया। कहा कि भले ही उन्हें फांसी दे दी जाए, पर वे अपने लोगों से धोखा नहीं करेंगे। अंबेडकर को इस बात से समस्या थी कि संयुक्त निर्वाचन में अपर कास्ट हिंदू दलितों का शोषण ही करेंगे। 22 सितंबर को अंबेडकर गांधी से मिलने यरवदा जेल पुणे पहुंचे। गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई के नोट्स के मुताबिक अंबेडकर ने कहा कि वो दलितों के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, यह उनकी बराबरी के लिए जरूरी है। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे और 23 सितंबर को भी इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किस्ट्रोफ जाफर लाट अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी में लिखा है कि अगली सुबह महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी नम आंखों से अंबेडकर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि पिताजी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। अंबेडकर को आम लोगों से मौत की धमकियां मिल रही थी। देश के सभी बड़े समाचार पत्रों में गांधी जी की बिगड़ती तबीयत और अंबेडकर की जिद की खबरें छप रही थी। इन सबसे अंबेडकर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अंबेडकर ने अपने दोस्त और तमिल नेता MC राजा से इस बारे में बात की। राजा ने अंबेडकर को समझाया। उन्होंने कहा कि देश के लोग दलितों के बारे में हमेशा यही मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन लोगों ने गांधी जी की जान के लिए भी समझौता नहीं किया। उधर यरवदा जेल में उपवास के तीसरे दिन यानी 23 सितंबर को महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर खतरे से ऊपर चढ़ने लगा। तब अंबेडकर समझौते के लिए तैयार हो गए। 24 सितंबर को शाम 5 बजे पूना पैक्ट पर 23 लोगों ने साइन किए। हिंदुओं और गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, वहीं दलितों की तरफ से अंबेडकर ने साइन किए। समझौते में तय हुआ कि दलित भी अपर कास्ट हिंदुओं के साथ ही वोट करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए 71 सीट दी थी, जिन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया गया। श्री राजगोपालाचारी ने अंबेडकर के साथ फाउंटेन पेन बदलकर समझौते पर मोहर लगाई। यहाँ जो समझौता हुआ उसे ही पूना पैक्ट कहा गया। इसमें गांधी और अंबेडकर इस बात पर राजी हुए कि दलित समेत सभी हिंदू सभी उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। हिंदुओं और दलितों के बीच इस अंतर को खत्म करने के लिए टाइम लिमिट पर अंबेडकर 10 साल के लिए राजी हो गए, जबकि पहले 15 साल की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी इसे 5 साल करने पर अड़े थे। वो आखिर तक नहीं माने। तब श्री राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि इस बात पर बाद में भी चर्चा की जा सकती है। इस पर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही सहमत हो गए। पैक्ट साइन होने के बाद उसे लंदन भेजा गया। जब यह लंदन पहुंचा तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड राजघराने के किसी सदस्य की शोक सभा में गए हुए थे। उन्हें जैसे ही यह खबर मिली, वह 10 डाउनिंग स्ट्रीट आए और अपने सहयोगियों के साथ आधी रात तक उस दस्तावेज को पढ़ते रहे। 27 सितंबर को एक ऐलान हुआ। लंदन और दिल्ली में एक साथ यह बताया गया कि ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया है। यह सूचना यरवदा जेल में महात्मा गांधी तक पहुंचाएगी। तब जाकर उन्होंने उपवास खत्म किया। पूना पैक्ट को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रहीं कि गांधी अंबेडकर में कौन सही था। इसका दलित समाज के बड़े नेताओं ने विरोध किया था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने पूना पैक्ट के बाद के युग को चमचा युग कहा और समझौते के 50 साल पूरे होने पर अपनी एक किताब प्रकाशित की। इस किताब का नाम था एन एरा ऑफ स्टूजेस यानी चमचा युग। काशीराम ने लिखा था कि पूना पैक्ट की वजह से ही दलित अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर दिए गए। पूना पैक्ट को लेकर महात्मा गांधी की जिद कितनी सही या गलत थी, इस बात का विश्लेषण करने के लिए शायद मेरा कद बहुत छोटा है, लेकिन यह उस समय के कई नेताओं ने माना था कि यह निश्चित ही ब्रिटिश साम्राज्य की भारत और इसकी अखंडता में सेंध लगाने का ही प्लान था। और यदि दलित वर्ग को अलग निर्वाचन देने की बात बनी रहती तो पाकिस्तान की ही तरह भारत का शायद एक और हिस्सा टूट चुका होता। महात्मा गांधी ने कहा था कि आज नहीं तो कल हिंदू अपने अनटचेबिलिटी जैसे विषयों से उबार पाएंगे और समय के साथ यह साकार भी हो रहा है। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पूना पैक्ट से जुड़े महात्मा गांधी और अंबेडकर, इनमें कौन सही था कौन गलत था, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।
अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरी नज़र में उस टाइम पीरियड के हिसाब से दोनों ही सही थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अपने समुदाय की बात कर रहे थे और गांधी जी एक राजनेता के तौर पर देश जोड़ने की बात कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.